उज्जैन जिले की तराना तहसील में आगर रोड स्थित पाट के पास एक निर्माणाधीन ब्रिज का किस्सा ढह गया। हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छोटी काली सिंध नदी पर नए ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। गुरुवार को एक हिस्से पर स्लैब कार डालने का काम चल रहा था। इसी स्लैब आधा ही डाला था कि अचानक भरभरा कर ब्रिज गिर गया। स्लैब के ऊपरी हिस्से में काम कर रहे मजदूर इसी के साथ नीचे गिरकर घायल हो गए, जिन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार आगर रोड पर पाट गांव में छोटी काली सिंध नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर कानपुर डालने का काम चल रहा था। शाम के समय अचानक करीब 15 मीटर का हिस्सा धराशायी हो गया। पुल के साथ ही 5 मजदूर नीचे गिरकर घायल हो गए। उन्हें तत्काल उज्जैन के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। ब्रिज के धराशायी होते ही कांग्रेसी विधायक महेश परमार कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। ये पाट में हमारा एक माँ काली सिंध नदी पर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। पिछले 2 वर्ष चल रहा है। मैंने इस घटिया निर्माण के लिए खिलाफ मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रश्न लगाया और अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को शिकायत की। आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, एक व्यक्ति तो इसमें दबा हुआ है। क्या स्थिति है अभी ये मलबा साफ करने के बाद स्थिति क्लियर होगी। और 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको हमारे पार्टी के नेता आदरणीय गोपाल सिंह जी ने वहाँ पे हॉस्पिटल हमने भेजा है। और ये स्थिति हमने देखा कि यहाँ ये स्थिति है कि जो 32 mm 40 mm के सरिये लगना थे वो 10 mm के सरिये लगा रखे हैं उसमें। तो निर्माण होने के पहले ये भ्रष्टाचार के भेंट ये ब्रिज चढ़ चुका है। और भगवान नहीं करे अगर ये घटना बनने के बाद होती तो बड़ी घटना घटित होती है। तो ये ठेकेदार के ऊपर संबंधित कॉन्ट्रैक्टर उसका और FIR होना चाहिए। इसमें जो अधिकारी है इसके सेतु निगम के उनके ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। और ठेकेदार को टर्मिनेट करके इसके पूरे अधूरा जो ब्रिज है उसकी जांच होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता की, और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह शिवराज सरकार के जो लोग हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस तरह का ब्रिज जो करोड़ों रुपए की लागत का वो बनने के पहले ही गिर जाता है। तो इससे बड़ी दुर्गति मध्य प्रदेश की कोई हो नहीं सकती है। पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिवराज सिंह चौहान इसमें मिले हुए हैं। 2 साल से ठेकेदार भाजपा शासन काल में इसका ठेका हुआ था। ये स्थिति इसकी है। तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया के साथियों से मांग करता हूँ कि उज्जैन में गुरुवार को एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत होने के बाद शुक्रवार को IG, DIG और SP ने पंड्या खेड़ी चौराहे का निरीक्षण किया। इस दौरान IG ने चौराहे पर जल्द से जल्द ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने और मार्ग को व्यवस्थित करने की बात कही। उज्जैन में गुरुवार को पंड्या खेड़ी चौराहे पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद शुक्रवार सुबह IG राकेश गुप्ता, DIG मनीष कपूरिया और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पांडे खेड़ी चौराहे पर वाहन चालकों का विजन बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही चौराहे पर जल्द से जल्द ट्रैफिक सिग्नल शुरू किए जाने का निर्णय भी लिया गया। ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने तक चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जवान की ड्यूटी लगाई जाएगी। मीडिया से चर्चा में IG राकेश गुप्ता ने बताया कि चौराहे पर दोनों तरफ ओवरब्रिज है, जिस वजह से चौराहे से गुजरने वाले वाहन तेज गति में रहते हैं। इसी वजह से इस चौराहे पर अधिक दुर्घटनाएं हो। बताएं किस प्रकार से रोका मुआयना किया है। आज जैसा आप सब जानते हैं कि कल बड़ी एक दुखद घटना हुई जिसमें कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 बच्चों की और महिला मां की मृत्यु हुई है। बहुत गंभीरता से हम सभी लोगों ने इस चीज़ को लिया है। हम सभी हमारे DIG, SP और हम सब यहाँ उपस्थित हैं और एक छोटे छोटे पहलू पर हम लोगों ने अभी विचार किया है कि कैसे इसकी व्यवस्था को और अच्छी तरह किया जा सके। और इसके लिए हम लोग सभी अन्य विभागों से संपर्क बनाकर और इस सारी व्यवस्थाओं को सुधारें। डंपर चालक किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वो तो जो नियमानुसार कार्रवाई है उसमें तो हम बिल्कुल कोई ढिलाई बरतने वाले हैं ही नहीं। वो तो बहुत सख्त कार्रवाई उसमें हम लोग करेंगे। बहुत ही हृदय विदारक एक घटनाक्रम कल हुआ था और कल भी मैंने इस स्पॉट का मुआयना किया था। आज हमारे IG साहब ने भी इस स्पॉट का मुआयना किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस चौराहे पे अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग चेंजेस की ज़रूरत है। जो साइड में 20-25 फीट की जो जगह है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, डेड स्पेसेस बनी है। इसके अलावा जो स्पीड ब्रेकर्स हैं कई जगह लगाने की आवश्यकता है। इस पूरे चौराहे का हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए हैं और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट जो हैं नगर निगम और बाकी सब लोगों से चर्चा करके यहाँ की सुरक्षा और उसके संदर्भ में कि दुर्घटना रहित रहे, दुर्घटना ना हो आगे, उसके संदर्भ में एक व्यापक प्लान लगा के न सिर्फ इस चौराहे का बल्कि शहर के सभी चौराहों का एक ऑडिटिंग की जा रही है और उसके बाद सभी चौराहों को इसको दुरुस्त कराकर ऐसा प्रयास किया जाए कि एक्सीडेंट कम से कम हो। जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी सियासत अपने पूरे उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विधानसभा के पार्टी प्रत्याशियों की बचकानी हरकतें भी सामने आ रही हैं।
जरा गौर से देखिए इस चेहरे को, ये और कोई नहीं बल्कि सुवासरा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुवासरा विधानसभा के ग्राम अजयपुर की, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार की एक और घिनौनी करतूत सामने आई है। मामला कुछ इस प्रकार है कि कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी राकेश पाटीदार सन 2018 में जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 18 से चुनाव लड़ रहे थे, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान गांव अजयपुर के कालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। ग्रामीण जनों के अनुसार वहां पर राकेश पाटीदार द्वारा अपनी स्वेच्छा से 5,000 रुपए की राशि दान पात्र में डालकर आए थे, जो कि चुनाव हारने के बाद कालेश्वर मंदिर पहुंचे और इनके द्वारा अपनी स्वेच्छा से दान की गई राशि को वापस लेने के लिए वहां के पुजारी और ग्रामीण जनों पर दबाव बनाया गया और मंदिर में दी गई दान राशि को दादागिरी पूर्वक दान पात्र में से निकालकर वापस ले गए। आपको बता दें कि इसकी जानकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी विगत दिनों एक मंच से जनता को संबोधित करते हुए साझा चढ़ाए उन्होंने। अगर उनके मन में ऐसी भावना थी कि अगर चलो मैंने चढ़ा दिए, अगर वो बोल के चढ़ा देगा आप मेरे को वोट नहीं दोगे तो मैं निकाल के जाऊंगा। राकेश पाटीदार अब चुनाव लड़ रहे हैं और इनने पैसा भी निकाला है, तो इस चुनाव में उनको क्या फर्क पड़ता है, क्या लगता है आपको? वो क्या जनता क्या विचार करेगी? टिकट अब मिली है उनको, टिकट मिली है तो उन्होंने इससे 1 साल 2 साल 5 साल पहले ऐसा कर रखा, तो आने वाले चुनाव में क्या करेंगे ये तो कौन कह सकता है। अभी आपको क्या लगता है राकेश पाटीदार के बारे में? अरे कोई संभावना नहीं है उसकी। हाँ, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे सामने निकाले पैसे हम यही थे उस टाइम पे, क्या ये मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था उस टाइम की बात। तो ये मंदिर का मामला था? हाँ, तो मंदिर है, ये सामने दिख रहा मंदिर। अच्छा, तो मंदिर में दान किया हुआ राशि वापस ले गए? नहीं लेता है ना, कोई भी नहीं लेते हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जो हाँ, ये पहले व्यक्ति हैं, तो इन्होंने चढ़ाई हुई राशि निकाल के ले गए भगवान के यहाँ से। कौन सा मंदिर है ये? कारेश्वर महाराज का नाग महाराज का मंदिर है, अजयपुर में स्थित है ये। हाँ, अजयपुर में। अच्छा, आपका नाम? शालिग्राम माली, अजयपुर। था यहाँ का मंदिर का सब वो चुनाव में आए थे। हाँ, कौन आए थे चुनाव में? राकेश पाटीदार। हाँ, तो यह 2-4 दिनों से बोला कि मैं धर्म पत्र में 5,000 रुपये डालता हूँ। हाँ, और वो 5,000 रुपये डालूंगा और आप हमको वोट देना। आप वोट के तो पैसे लेते नहीं हो। हाँ, सब नहीं लेंगे। तो वो आया 5,000 रुपये डाल गया और हारने के बाद आया मगजमारी करने लगा कि मेरे पैसे दो। तो अपने हमारे पास तो कुछ चाबी थी नहीं। तो हमारे समिति के जैसे अध्यक्ष और राधेश्याम राठौड़ मार साहब थे, तो फिर उनको पास सुवासरा गया और वहाँ से मगजमारी करके उनको बुला के लाया। फिर उन्होंने चाबी खोली, उन्होंने दान पात्र में तो पैसे नहीं दिया, उसने हाथ भर के उन्हें निकाल लिया। उन्होंने बोला कि जैसा तेरा पैसा है वो ले जा। तो उसी ने हाथ भर के वो कितना ले गया ये हमें मालूम नहीं। कौन सा वार्ड क्रमांक चुनाव लड़े थे राकेश पाटीदार? ये पता नहीं यार। 18 वार्ड नंबर से लड़े। हाँ, वो प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि में जनपद प्रतिनिधि। हाँ, जनपद। यानी कि पैसा निकालने के लिए क्या क्या किया उन्होंने? अगर आपने पैसा नहीं, अरे गाली गलौज किया ना, और तो मगजमारी में मारदाड़ का मौका आया। तो बाकी अपनों ने एक बात है कि अपनों ने कोई उससे पैसा मांगा नहीं था। उसने बोला कि पैसे दो, तो अपनों ने बोल दिया कि जाओ उनके पास, वो चाबी दे देंगे, ले जाना। ये इतना भाड़ तोड़ किसने की? राकेश पाटीदार, जो भी चुनाव लड़ रहे फिलहाल। हाँ, वही। अभी आए थे जनता पर नहीं, हमारे पास नहीं आया। अजयपुर में तो बहुत सारी दफे आ गए। अजयपुर मंदिर की घटना क्या हुई थी जो राकेश पाटीदार ने चुनाव लड़े थे यहाँ से जी, वार्ड नंबर 18 के जनपद सदस्य के रूप में जी, है ना? तो उस समय क्या घटना हुई थी? उस समय ये घटना हुई थी कि उसने चुनाव से पहले 5,000 रुपये चढ़ाए थे वहाँ। फिर चुनाव हारने के बाद वो 5,000 रुपये ले गए और बोला कि जल्दी फटाफट निकालो, नहीं तो ये गुल्ला उठा के ले जाऊँ। अच्छा जी, इस तरीके से। हाँ। क्या नाम आपका? देवीलाल माली। कहाँ के निवासी आप? अजयपुर के। राकेश पाटीदार ने 5,000 रुपये दान पात्र में डाले थे, जो वापस हारने के बाद में निकालने के लिए आए थे। तो राधेश्याम जी राठौड़ साहब के पास चाबी थी, वहाँ से लेके आया और उन्होंने पैसे निकाले। पैसा क्या किया उन्होंने? पैसा निकालने के लिए गाली गलौज की, मारपीट का। क्या कारण था पैसा निकालने का? वो हमारे हारने के बाद। क्या कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे? हैं कि आपने वोट नहीं दिया, आपके वार्ड से हारने। यहाँ पर जो दान देते हैं क्या वापस लेते हैं क्या? नहीं रहते। दान देने के बाद ये मंदिर के आपने कहा नहीं उनसे कि ये मंदिर का है? तो वो तो बोला यहाँ तो ठीक, एक जगह और निकाले उसने। अच्छा, कौन सी? महाकाल यही पे हो गाँव में? हाँ, गाँव में, अजयपुर में ही। वहाँ से भी लिए? वहाँ से भी लिए, दोनों वहाँ से भी क्या 11,000 रुपये लिए थे। अच्छा, दोनों मंदिर से राशि वापस ले ली। तो सुवासरा विधानसभा में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि राकेश पाटीदार को मिल रहा है देखने को। राकेश पाटीदार तो बड़ा, क्या बता रहे हैं समझ आप? क्या लग रहा है आपको कि आगे ऐसा कोई व्यक्ति है जो वापस पैसा निकाल सकता है?
हारने के बाद? ऐसा तो नहीं है कोई। दान देने का छोड़ जावे, आधा तो छोड़ चली जावे, दान देने के बाद ले गया। हाँ, दान देने के बाद ले गया। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेश। पिपलोदा मुस्लिम समाज जनों द्वारा सादगी से मनाया गया हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि का जन्मदिन। कोविड-19 के चलते प्रशासनिक आदेश का पालन करते हुए पिपलोदा मुस्लिम समुदाय द्वारा सिविल हॉस्पिटल पिपलोदा में मरीजों को फल बिस्किट वितरित कर मनाया गया, जिसमें समाज के पप्पू बेग, अलानुर मंसूरी, साबिर मंसूरी, एजाज खान, अयूब मेव, गुलाम फरीद उद्दीन, अदनान शेख आदि के द्वारा सरल और सादगी के साथ पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाया गया। आज मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का दिन बड़ा खुशगवार दिन है और पैगंबर हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को पैगाम दिया कि अमन, शांति, भाईचारा और प्रेम से रहे। आज उनके पैदाइश मुबारक मौके पर पिपलोदा मुस्लिम समाज जनों द्वारा उनकी पैदाइश बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से कोविड-19 का पालन करते हुए हॉस्पिटल में मरीजों को फल तथा बिस्किट वितरित कर मनाया गया और समस्त मुस्लिम समुदाय द्वारा सभी को एक दूसरे को सोशल डिस्टेंस रखते हुए बधाई दी और कोविड-19 के पालन करते हुए प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैदाइशी मुबारक मनाया गया। हर्ष और खुशी और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश है और उनकी पैदाइश को हम बड़ा ही जोरों खुशूस से मना रहे हैं और इस मौके पर हम हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं उन लोगों को फल और बिस्किट आदि वितरण कर इस पर्व को सौहार्दपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मना रहे हैं। कटनी जिले अंतर्गत वन मंडल बहोरी बंद के कौडिया बीट में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जैसे ही लोगों को पता चला कि चंदन प्लांटेशन के समीप किसान की बाड़ी में जंगली तेंदुआ फंदे में फंस गया है, जिसको चंदन प्लांटेशन के कार्यरत सुरक्षा गार्डों के द्वारा देखा गया और इसकी सूचना तुरंत स्लीमानाबाद थाने और वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के तत्काल बाद स्लीमानाबाद पुलिस और वन विभाग द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को फंदे से निकालकर पिंजरे में बंद किया गया और ग्रामीण और रेस्क्यू टीम ने राहत की सांस ली। गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वन विभाग के अधिकारी डीएफओ कटनी श्री रमेश चंद्र विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि ये तेंदुआ लंबे समय से जंगल में रह रहा है, लेकिन कभी किसी इंसान और जानवरों पर हमले की घटना सामने नहीं आई है। ये तेंदुआ रात में जंगल से निकलकर किसान के खेत में आ गया और किसान द्वारा अपने खेत की बाड़ी में मोटरसाइकिल के ब्रेक वायर का फंदा किसी अन्य जानवर को फंसाने के लिए लगाया गया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया, जिसे सफलतापूर्वक हमारी रेस्क्यू टीम के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और बाड़ी में ब्रेक वायर किसके लिए लगाया गया था, मामले की जांच की जा रही है। मंडल में बहोरी बन रही है, यहाँ कौडिया बीट इससे लगा हुआ एक निजी प्लांटेशन है। इस प्लांटेशन के बाहर एक निजी खेत है। उस खेत में किसी ने क्लच वायर लगा रखे थे। उसी क्लच वायर में तेंदुआ फंस गया था, जिसकी सूचना सुबह हमें 9 बजे मिली। जैसे ही खबर मिली हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किए जाने के लिए बंदी करने शुरू कर दिए। तत्काल हमने जो है डायरेक्टर से जो है बात किया, उन्होंने रेस्क्यू टीम भेजी और डॉक्टर नितिन गुप्ता के निर्देशन में उनके द्वारा इस तेंदुए का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सर, इसकी सूचना आपको कैसे मिली, जो है किसके द्वारा दी गई? हमें इसकी सूचना यहाँ जो निजी प्लांटेशन है इसमें ब्रिगेडियर मिस्टर सक्सेना जी उनके द्वारा जो है 9 बजे दूरभाष पे सूचना दी। ये किसका प्लांटेशन है सर? ये शायद यहाँ तरह तरह के प्लांटेशन है, आपका आंवला से लेकर के चंदन तक। तो सर ये जो जंगल में है, कौड़िया के जंगल में ऐसे अभी किस जो जानवर हैं कितने होंगे आपके जानकारी में? अभी इसका एस्टिमेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले भी कुमार साहू है, गार्ड के द्वारा जानकारी मिली कि वहाँ तेंदुआ फंसा है। वन विभाग की टीम आई तो पकड़ी, गिरफ्तार में था, फंसा था छाती के द्वार पास। इसके बाद उसको पकड़ के ले गए। ये कहाँ फंसा हुआ था, किसी के प्लाट में? 9 एकड़ के बाजू से था, डीएस।
तो वो किसी का प्लाट, किसान का प्लाट था कि कंपनी का? क्या कंपनी का भी है और किसान का भी है साइड में। अच्छा, तो तार में फंसा हुआ था? तार में फंसा हुआ था। तो वो तार किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, उसकी है जानकारी? इसकी जानकारी नहीं है किसके लिए लगाई जाती है तार। अच्छा, ड्रग तार था, गाड़ी वाला। अच्छा, वो कंपनी वाले जो प्लांट है उनका भी वहाँ पे हिस्सा है? हाँ, उनका हिस्सा है ना, बाजू में है, साइड में। फिर क्या हुआ उसके बाद? अब तो साइड में प्लाट के बाजू से रहो। तो फिर क्या हुआ उसकी जानकारी लगा गार्ड के द्वारा, तो सबको गांव में पता चला, तो हम भी देखे। वन विभाग वाली टीम आई, चौकीदार थे पहले, तो हम भी चले गए देखने। तो क्या हुआ फिर, पकड़ा गया कि नहीं? पकड़ गया, उसको बेहोश करके उसको पिंजरा में लेके चले गए। जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सियासत अपने पूरे उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने आज कैलारस अनाज मंडी में चुनावी आमसभा में लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं के जनसमूह के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनेराम कुशवाहा को वोट की अपील की। वहीं बहुजन समाज पार्टी के जनसमूह को देखकर कांग्रेस और भाजपा के होश हवाई नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनेराम कुशवाहा, जो कि जोरा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को 2 बार जीत दिला चुके हैं, अब की बार फिर से जोरा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने सोनेराम कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस समय उनके सामने पिछले 2018 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे भाजपा के सूबेदार सिंह रजौधा और कांग्रेस ने नए प्रत्याशी पंकज उपाध्याय को मैदान में उतारा है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय क्षेत्रीय प्रत्याशी न होने की वजह से अन्य समाज जनों पर अपना वर्चस्व नहीं जमा पा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी सूबेदार सिंह रजौदा के काले कारनामों से ग्रसित क्षेत्र की जनता उनका समर्थन नहीं कर पा रही। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहे सोनेराम कुशवाहा को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि क्षेत्र की जनता के लिए 10 साल विधायक रहने के बावजूद भी अपनी लोकप्रियता कम नहीं होने दी। उसी का फायदा उठाते हुए अब की बार इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा और कांग्रेस के बिकाऊ विधायकों की वजह से क्षेत्र की जनता का इन दिनों पार्टियों से विश्वास उठ चुका है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता पूरा मन बना चुकी है कि यहां से जन जन के लोकप्रिय नेता सोनेराम कुशवाहा को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा पहुंचे।